हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैक बेंचर्स पाठशाला, जिस पर हम आपको करवा रहे हैं 10th के बोर्ड के एग्जाम की तैयारी और हम आपको पढ़ा रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट साइंस, ताकि आप अपने बोर्ड के एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर सको। आज का हमारा टॉपिक है कि कौन इंसान है जो अपनी आंखों को डोनेट कर सकता है, क्योंकि आंखों में हम पढ़ चुके हैं, आंखों के रोग पढ़ चुके हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, फोकल लेंथ के घटने के बढ़ने की वजह से जो कुछ भी फार पॉइंट के नज़दीक आने से या नियर पॉइंट के दूर जाने से जो भी रोग होने वाले हैं वो हम पढ़ चुके हैं, उनकी करेक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज छोटा सा टॉपिक कि कौन इंसान अपनी आंखें दान कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। ये करवाने का रीज़न ये है कि कई बार एक नंबर के क्वेश्चन में आपसे ये बातें पूछ ली जाती हैं। तो याद रखिएगा कि कौन इंसान है जो आंखें दान कर सकता है। किसी भी उम्र का व्यक्ति, चाहे उसकी कोई भी उम्र हो, कोई भी जेंडर हो, मेल हो फीमेल हो, वो अपनी आंखें दान कर सकता है। क्या उसको चश्मे लगे हैं वो आंखें दान कर सकता है? जिस इंसान को चश्मे लगे हुए हैं, आंखों पे चश्मे लगे हुए हैं, स्पेक्टेकल्स लगे हुए हैं, वो अपनी आंखों को दान कर सकता है। जिस इंसान का ऑपरेशन हो रखा हो मोतियाबिंद का, वो इंसान भी अपनी आंखें दान कर सकता है। जिस इंसान को शक्कर रोग है, शक्कर रोग आपको पता है, शुगर हो जाती है कई बार किसी को उच्च रक्तचाप हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाती है, किसी को दमे का रोग हो जाता है, ये सभी व्यक्ति भी अपनी आंखें दान कर सकते हैं। शक्कर रोग का व्यक्ति हो, दमे का व्यक्ति, दमा हो, उसको हाइपरटेंशन हो, बट सिर्फ कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि उस व्यक्ति को कोई ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए। कम्युनिकेबल डिसीज वो बीमारियां होती हैं जिनको हम छुआछूत की बीमारी भी बोल देते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग जाती हैं। वो बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर वो बीमारी होगी तो वो अपनी आंखें दान नहीं कर सकता। उसके बाद कौन व्यक्ति हैं जो आंखें दान नहीं कर सकते? जिस व्यक्ति को एड्स है, एक्वायर्ड एमिनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिस व्यक्ति को एड्स है वो अपनी आंखों को दान नहीं कर सकता। आप लोगों को पता है कि जिस व्यक्ति को एड्स की बीमारी हो जाती है, उसकी इम्यूनिटी बहुत डाउन चली जाती है, और इम्यूनिटी के डाउन होने के साथ साथ उसके सभी पार्ट्स की इम्यूनिटी में वो ताकत नहीं बचती, इसलिए वो आंखें भी दान नहीं कर सकता। हेपेटाइटिस की कई किस्म होती हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी और सी। इसमें क्या होता है? इसमें ज़्यादातर इंसान का लीवर इन्फेक्टेड हो जाता है, और जब लीवर ही इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसके बाकी के पार्ट्स अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते। तो जिसको हेपेटाइटिस यानी कि लीवर से संबंधित बीमारियां हैं, बी हो, सी हो या एड्स हो, वो अपनी आंखें दान नहीं कर सकता। इसके अलावा जिसको रेबिस है, हल्का, आपको पता है रेबिस के बारे में नहीं बताया जाएगा, आप लोग बताइएगा रेबिस कैसे होता है। जिसको होता है वो अपनी आंखें दान नहीं कर सकता। हल्का होता है ना, होता है किसी किसी को, कुत्ते की तरह हल्का हुआ। एक्यूट ल्यूकेमिया, एक्यूट क्या होता है? तीव्र, और ल्यूकीमिया ये एक टाइप ऑफ कैंसर है, जो ब्रेन हो हमारा, स्पाइनल कोड हो हमारा, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे टिश्यूज हैं जिनको ये खत्म कर देता है, और इस रोग का व्यक्ति भी अपनी आंखें दान नहीं कर सकता। टेटनस का रोगी अपनी आंखें दान नहीं कर सकता। जिसको हैजा है, कोलेरा है, वो अपनी आंखें दान नहीं कर सकता। मेनिनगिटिस ये भी एक काइंड ऑफ ब्लड कैंसर ही है। इसमें भी क्या होता है? ब्रेन में और जो हमारी स्पाइनल कोड है, रीढ़ की हड्डी है, उनमें क्या आ जाती है? इन्फ्लेमेशन आ जाती है, और ये व्यक्ति भी अपनी आंखों को दान नहीं कर सकता। ध्यान रखिएगा, हमारी दुनिया में लगभग 45 लाख लोग ऐसे हैं जिनको क्या आंखों से संबंधित वो बीमारियां हैं जिनको हम अपनी आंखें डोनेट करके दूर कर सकते हैं। आप लोग ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक व्यक्ति अगर अपनी आंखों का जोड़ा दान कर देता है तो उस व्यक्ति की आंख से 4 व्यक्तियों को, जिनको कॉर्नियल डिसीज होती हैं, जिसके कॉर्निया में, आंख में दिक्कत होती है, उनके रोग को दूर किया जा सकता है। परंतु ध्यान रखिएगा, व्यक्ति की आंख निकालने का समय उसकी मौत के लगभग 4 से 6
6 घंटे के अंदर अंदर उसकी आंखों को निकाल के सेफ रख लेना चाहिए। हम नहीं रखेंगे, कौन? ये ब्लड बैंक वाले आते हैं, डॉक्टर आते हैं, वो उनकी आंखों को सेफली निकाल लेते हैं। बहुत छोटा सा प्रोसेस होता है, बहुत जल्दी निकाल लेते हैं, परंतु मौत के 4 से 6 घंटे के अंदर। और उस आंख को से हम किसी को, दूसरे को आंख की रोशनी दे सकते हैं। सो ये छोटा सा टॉपिक था। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।